नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं स्थल पर रहने वाले सबसे बुद्धिमान प्राणी की। मैं बात कर रहा हूं गजराज की, हाथी की, एलिफेंट की। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में लगातार हाथियों की संख्या बढ़ रही है। खबर तो बहुत अच्छी है, मगर इनकी संख्या बढ़ने के कारण एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। वो संघर्ष है वन्य जीव और मानव जाति के बीच में। अब लगातार संख्या बढ़ रही है। 2017 में छत्तीसगढ़ से 6 से 7 हाथी यहां मंगवाए गए थे और उन्हें बांधवगढ़ की जो कंडीशन है वो बहुत फेवरेबल लगी और देखते देखते यहां पर 97 जो है हाथी हो चुके हैं। आस पास के जो कान्हा नेशनल पार्क हुआ या दूसरे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां से हाथी यहां आ चुके हैं। बांधवगढ़ जो उमरिया जिले में स्थित है, अब यहां पर हाथियों की इतनी संख्या होने पर संघर्ष मानव और इनके बीच में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से रेडियो कॉलर मंगाकर इन हाथियों पर लगाए गए। फिलहाल यह टेस्टिंग 6 हाथियों पर की जा रही है। 6 जंगली हाथियों पर यह टेस्टिंग की जाएगी। जब ये सफल रहेगी तो ये बाकी हाथियों पर भी जो है इंप्लीमेंटेशन इनका कर दिया जाएगा। अब कॉलर आईडी या रेडियो कॉलर लगाने से एक चीज निश्चित हो जाएगी कि इनकी मूवमेंट मार्क हो जाएगी और साथ ही साथ अगर मूवमेंट बहुत समय तक एक ही स्थान पर है तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि प्राणी जो है वो स्वस्थ नहीं है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो इससे 2 चीज होगी, एक तो मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है वो कम हो जाएगा और दूसरा इनको सुरक्षा भी प्रदान होगी। क्योंकि कुछ समय पहले हमने बांधवगढ़ में ठीक है निर्मम हत्या देखी थी जहां पर शिकारियों ने हाथियों के झुंड पर आक्रमण करा था। अब हम बात करते हैं कि इस पूरी खबर पर अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ हम बांधवगढ़ और हाथियों के बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारे एशियन हाथी हैं। कॉलर आईडी का इस्तेमाल होने वाला है या अब इनके ऊपर जो है रेडियो कॉलर्स लगाए जाएंगे। बांधवगढ़ में हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 6 जंगली हाथियों को रेडियो कॉलर प्रदान किए गए हैं या प्रदान किए जाएंगे। बांधवगढ़ में हाथियों की संख्या अब 97 हो गई है, पहले इतनी नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आएंगे हाथियों के रेडियो कॉलर, स्पेशल रेडियो कॉलर्स होते हैं। जैसे हमने बाघ परियोजना में टाइगर्स पे लगाए थे, उनकी काउंटिंग करने में हमें मदद मिली थी, वैसे यहां पर भी मदद मिलेगी। हाथी की अगर हम बात करें, अगर हम हाथियों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा हाथी जो है वो कर्नाटक राज्य में, फिर असम और केरल। ये सेंसस है 2023 की। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाथियों की या बाकी प्राणियों की जो सेंसस होती है वो कितने सालों में होती है। जैसे बाघ की है वो 4 सालों में होती है, हमारी मानव की 10 सालों में होती है जनगणना। तो बाकी प्राणियों की कितने सालों में होती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में कुल हाथियों की संख्या जो है वो 700 के आसपास है। इसका कोई एक सटीक आंकड़ा नहीं है, पर सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेंगे, बांधवगढ़ में ही मिलते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये 2 से 3 बार पूछा गया है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए, खासकर एशियाई हाथी हमारे वहां पाए जाते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना लेके आए थे, हाथी परियोजना। कब लेके आए थे, 1992। जैसे बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया था, वैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अब विरासत पशु जो है घोषित करा है, इंडिया का हेरिटेज एनिमल हम हाथी को घोषित कर चुके हैं 22 अक्टूबर 2010 पे। ये थी हाथियों की जानकारी। अब अभी हम ऑफर की बात कर लेते हैं। आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं, ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 18 जुलाई से ऑफर शुरू हुआ था, अब आखिरी 2 दिन है, आप इस ऑफर को ले सकते हैं। सारे एमपीपीएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं सब पर 50% ऑफ है, चाहे फाउंडेशन हो, प्रीलिम्स, मेंस, स्टूडियो या अन्य कोर्सेज जो है अवेलेबल है। 87501 पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेम चीज हमें अदर पीसीएस के कोर्सेज पे भी मिल रही है। मतलब ऐसे लोग जो एमपीपीएससी के अलावा अदर एग्जाम्स की जो है पीएससी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी यूपी है, बिहार है, राजस्थान, सब पे 50% ऑफ चल रहा है और सेम नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं बांधवगढ़ के लिए। देखिए, बांधवगढ़ हमारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें सबसे अलग पहचान बनाता है और इसकी वजह है कि बांधवगढ़ जो है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने बांधवगढ़ को दुनिया में बाघों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया था, बेस्ट
हैबिटाट फॉर द टाइगर्स। अब ये सिर्फ बेस्ट हैबिटाट फॉर टाइगर्स नहीं है, इट इज ऑल्सो द बेस्ट हैबिटाट फॉर द एलिफेंट इन एमपी। अब बात करते हैं 1968 में 32 पहाड़ियों से घिरे हुए इस क्षेत्र को घोषित करा था राष्ट्रीय उद्यान। ये उमरिया जिले में आता है और इसे टाइगर प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया गया 1993-1994 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 448 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। फेमस क्यों है? यहाँ के दो कैरेक्टर आपको लेना है, एक तो टाइगर है चार्जर और दूसरी टाइग्रेस है सीता, जो नेशनल ज्योग्राफिक की कवर मैगजीन पर जो है आई थी। आपको इनके फ्रंट पेज पर इसको जो है अंकित किया गया था। इसे मध्य प्रदेश का रणथंबोर कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है, इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? रणथंबोर। और अभी रुकिए जरा, यहीं से बीचों बीच से निकलती है चरणगंगा नदी। कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बीचों बीच कौन सी नदी जाती है? चरणगंगा। यहीं पर आपको मिलेगा भाई का किला। इसे व्यागराज ने बनाया था, मगर यहां पर माइथोलॉजिकल स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को यह किला जो है गिफ्ट में दिया था, उपहार के तौर पे दिया था कि यहां से आपको लंका पर नजर रखनी है, इसीलिए इसे भाई का किला भी कहते हैं। और इतिहास में इसे व्यागराज का मतलब जो राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था। अब आपको याद रखना, यहीं पर रत्ना सिंह पहली महिला गाइड मध्य प्रदेश की बनी है, जो यहीं पर अपॉइंट है। और हाथी महोत्सव भी यहीं मनाया जाता है। यह संपूर्ण जानकारी हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। इसे हाल ही में ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा गया है कान्हा नेशनल पार्क से। अब आपके लिए एक प्रश्न है, मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताएंगे मतलब कि भारत में और मध्य प्रदेश में, फिलहाल तो मैंने मध्य प्रदेश का ही पूछा है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितनी बाघ परियोजना है और कितने बायो रिजर्व हैं। और अगर आप भारत का भी बताएंगे तो वेल एंड गुड। हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप मैपिंग करते हुए इनके नंबर्स अच्छे से याद रखें। ये थी हमारी हाथियों के ऊपर जो न्यूज आई कि बांधवगढ़ में अब इनके ऊपर रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। अगली खबर के लिए कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।